आप देख रहे हैं के मास न्यूज़, हर समय आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं के मास न्यूज़ और इस वक्त हम उपस्थित हैं जनपद जौनपुर के कुइयाँ गांव में। और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कुछ बच्चे यहाँ पे पढ़ने आए हैं। और जैसा कि इस समय गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं दे रखी हैं बच्चों को पढ़ाने को लेकर के, प्राथमिक विद्यालय भी हैं, लेकिन यहाँ इतने सारे बच्चे जो एक प्राथमिक विद्यालय में देखने को नहीं मिलते। और यहाँ पे एक छप्पर के नीचे इतने बच्चे जो इस समय यहाँ पे शिक्षा के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पे आप अध्यापक जो यहाँ पे हैं उनको आप देख रहे होंगे कि वो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आखिर इतने बच्चे इस छप्पर के नीचे क्यों हैं? और यह जो आप जिस छप्पर को देख रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि यह जो छप्पर है यह एक ऐसा छप्पर नहीं है, ऐसे कई छप्पर। मैं कहना चाहूँगा आपसे कि 3 दर्जन से अधिक ऐसे छप्पर हैं जिसमें बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। और इस जो ये संस्थान है जहाँ से ये शिक्षा ले रहे हैं बच्चे, यहाँ के जो संस्थापक हैं जिन्होंने इस छप्पर को रखा और जिसकी देन है, जिसके कारण यहाँ पे बच्चे आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हम आपको उनसे रूबरू कराना चाहेंगे। और आइए उनसे मिलाते हैं और जानते हैं कि इस छप्पर को रख के यहाँ पे बच्चों को एक अलग तरीके से शिक्षित करने का क्या पर्पज़ है, क्या कारण है और किस लिए उन्होंने इतने ज़्यादा जो इनकी संख्या है, जैसा मैंने आपको बताया अभी कि 3 दर्जन से अधिक इनके शिक्षण संस्थान हैं। मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा और इनसे रूबरू करते हैं। आइए मिलते हैं। क्या नाम है सर आपका? रवि यादव सर। रवि यादव जी, जैसा कि आप यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जी। तो कुल कितने शिक्षण संस्थान होंगे अभी आपके यहाँ? अब हम तो यहीं इसी शिक्षण संस्था में पढ़ाते हैं। जी। और भी हमारे साथियों के द्वारा अन्य गाँवों में भी शिक्षण संस्था इस प्रकार की चलाई जा कुल रही लगभग है। कितने शिक्षण संस्थान हैं आपके? लगभग 40 के ऊपर हैं। 40 के ऊपर। जी। जैसा कि प्राइमरी विद्यालय भी हैं और वहाँ पे शिक्षाएं भी बेहतर मिल रही हैं क्योंकि एजुकेटेड टीचर्स भी हैं और बच्चों को पढ़ाने का भी कार्य कर रहे हैं। तो आप इस तरीके की एक नई स्कीम को ला करके, या मैं कहूँ एक स्कीम ही है ये बच्चों को शिक्षित करने की, तो क्या है ये, कुछ बताएंगे इसके बारे में? नहीं, जो है हम लोग का ये बगल में चकमलूदी गाँव है। जी। हम लोग वहाँ पे मीटिंग कर रहे थे बाबा साहब की मूर्ति को लगाने के लिए। तो चकमलूदी गाँव के लोग काफ़ी परेशान थे कि हम लोग बाबा साहब की मूर्ति लगाएं और उन्हें परमिशन नहीं मिल रही नहीं, थी। मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ, मूर्ति एक एक अलग मिनट। मुद्दा है। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इसकी शुरुआत कहाँ से किया हूँ, इसलिए मैं उस मुद्दे को इस टॉपिक में शामिल कर रहा हूँ। तो वो लोग मीटिंग करते थे मूर्ति लगाने के लिए। एक दिन मैं भी उनकी मीटिंग में गया और मैं जब उनके बच्चों की स्थिति देखा शिक्षा का, तो बहुत ही खराब था शिक्षा का स्तर। तो वहीं से मेरे मन में विचार आया कि हम इन अपने गांव के लोगों को, अपने गांव के छोटे-छोटे बच्चों को जो सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं लेकिन शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, हम ऐसे बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। तो उसी पर्पज़ से हम इस अच्छा, जो है आपके मड़ई यहाँ कुल ये जो बच्चे हैं, कुल कितनी संख्या होगी जो यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं और किस किस क्लास के बच्चे हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ कक्षा 1 से 12 तक के बच्चे हैं जी। और कुल 110 बच्चों का हमारे यहाँ एडमिशन है। और उसके ऊपर हमारे यहाँ जो है जगह नहीं है, नहीं तो और भी बच्चे हमारे यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन उसमें से 110 में से लगभग 70-75 बच्चे रोज़ाना आते हैं और कुछ न कुछ काम की वजह से गार्जियन उनको रोक लेते हैं। कहने का मतलब है कि गार्जियन जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कुल बच्चों के माता-पिता अच्छा, बच्चों के माता-पिता सपोर्ट नहीं कर रहे हैं नहीं यहाँ कर पे और रहे हैं। आप उनको शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पे जो बच्चे आते हैं, उन बच्चों से कुछ फ़ीस भी निर्धारित है? यहाँ यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं बच्चों को? कोई फ़ीस निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन बच्चों के माता-पिता या उनके गार्जियंस अगर कुछ सहयोग के रूप में कर देते हैं, तो हम लोग उसी से इस शिक्षण संस्था को चलाते हैं। अच्छा, कुल आपके आपने भी बताया कि कितने टीचर होंगे आपके शिक्षण संस्थान में? हमारे शिक्षण संस्था में कुल 4 टीचर हैं। किस नाम से है जो आपका संस्थान चल रहा है, किस नाम से है? हमारी ये संस्था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षण संस्था है। तो अच्छा, डॉक्टर बी अच्छा, मैं आपने एक महापुरुष का नाम लिया तो मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ महापुरुषों से संबंधित कुछ जानकारियाँ भी दी जाती हैं, क्योंकि विद्यालय हैं वहाँ पे भी दी जाती हैं। लेकिन आपके इस शैक्षिक संस्थान में क्या इसके बारे में कोई जानकारी दी जाती है यहाँ पे आए बच्चों को लेकर? जी, बच्चों को महापुरुषों के बारे में, इतिहास के बारे में, संस्कृति और सभ्यता के बारे में और पूर्वजों के बारे में भी बताया जाता है। और हम लोगों का उद्देश्य है कि हम लोग अपने बच्चों को वो चीज़ें बता सकें जिस चीज़ों से हमारे समाज को बरगलाया गया, बहकाया गया और हमारे समाज को जो है झूठा इतिहास बता के हमारे लोगों के साथ अत्याचार और शोषण किया गया। आज हमारे लोगों को धार्मिक चीज़ों में उलझाकर शिक्षा से वंचित कर दिया गया है। हम यही चाहते हैं कि ये जो छोटे-छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, हम इन बच्चों को फूले अम्बेडकरी विचारधारा पे चलकर, महापुरुषों की विचारधारा पर चलकर
अपने जो देश के बलिदानी रहे हैं, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दी, हम जी। लोग उनके बारे में भी बच्चों को बताकर उच्च शिक्षा लेकर और अपने महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलकर देश को आगे ले जाने के लिए हम लोग रोज़ प्रेरित करते हैं। आप बच्चों को बता रहे हैं कि शिक्षा लेकर प्रेरित करते हो, तो क्या इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किसी महापुरुष के बारे में कुछ चीज़ें बता सकते हैं? कुछ ऐसे कोई बच्चे हैं जिनको आप हमें बताएँ? लगभग जो बड़े बच्चे हैं, जी। उन बच्चों को संडे के दिन या छुट्टी के दिन जो है, क्योंकि देखिए सिलेबस भी है बच्चों का, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों का हम लोग सिलेबस भी लेके चल रहे हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें भी उनको बतानी है, नहीं तो आगे कंपटीशन की तैयारी कुल में वो पीछे रह जाते अच्छा, हैं। कुल कितने आपके यहाँ शिक्षक हैं? इसमें यहाँ की बात करूँगा जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं, कितने शिक्षक हैं और उन शिक्षकों को क्या आप कुछ पे देते करते हैं या फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं या कहीं से आपको सहयोग मिलता है? अ, हम कहीं से कोई सहयोग नहीं लेते हैं और जो हमारे यहाँ टीचर पढ़ाते हैं, वो लोग अपनी स्वेच्छा से इस समाज के प्रति समर्पित भाव से बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आपकी ये जो संस्था है जिस जिस जहाँ पे आप शिक्षण करा रहे हैं, कुल कितनी होंगी क्या आप बता सकते हैं? लगभग 40 शिक्षण संस्थाएं हैं और हमारे अन्य साथियों के द्वारा भी चलाया जा रहा है। अच्छा, जैसा कि आपके नाम के आगे मैंने अभी सुना भी था किसी के माध्यम से कि आपके नाम के आगे सिपाही भी जोड़ा जाता है। तो क्या इतिहास उस सिपाही का क्या कारण है जो सिपाही लगाया जाता है, उसके बारे में क्या आप मुझे बताएँगे? इसके पहले हम पुलिस विभाग में सिपाही के पद पे कार्यरत थे जी। और इसीलिए हम अपने नाम के आगे किस सिपाही बैच लगाते में हैं। थे आप जो है? जी 2017 बैच